हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की, और आप लोगों ने इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस देख लिए हैं जिसमें हमने बात की थी एक बेसिक लेक्चर जिसमें हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड ग्रुप डाटा की बात की थी। इंडिविजुअल डाटा को आपका अनग्रुप डाटा भी बोलते हैं और रैंडम डाटा भी बोलते हैं। डिस्क्रीट डाटा एक ही नाम से जाना जाता है, एंड जो आपका कॉन्टिन्यूस डाटा है या ग्रुप डाटा है, राइट, इन दोनों को कॉन्टिन्यूस एंड ग्रुप दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड, पहले तो हमने डाटा की बात की थी, उसी में हमने मीन को भी समझा था कि तीनों डाटा में मीन कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो हमने सेकंड लेक्चर की बात की थी उसमें हमने समझा था सेंट्रल टेंडेंसी को, और उसको भी मैंने ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब बारी है मीडियन को समझने की, और आज हम मीडियन जो करने वाले हैं यानी इंडिविजुअल डाटा, जिसको रैंडम डाटा या अनग्रुप डाटा भी आप कह सकते हैं, और मीडियन की हम बात करेंगे किसमें, डिस्क्रीट डाटा में, एंड हम ग्रुप डाटा यानी कि कॉन्टिन्यूस डाटा में भी हम मीडियन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आज मीडियन वाला पोर्शन मैं आपके लिए पूरा कवर करूंगा। तो आज आपको ये मीडियन वाला पोर्शन पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा, और इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही चीज आपका क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल में भी काम आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका सेशन है, इसको मिस मत कीजिएगा। और गाइज, अगर आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस दिख जाएंगे, तो आप वहाँ से इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइज, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो आपके पास एक डाटा है और हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिविजुअल डाटा की, या फिर हम अनग्रुप डाटा की बात करें, या फिर आप रैंडम डाटा भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो भी आपको गिवन डाटा है इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप असेंडिंग में कर रहे हो या डिसेंडिंग में कर रहे हो। फिलहाल मैं इस डाटा को किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, क्योंकि मीडियन क्या करता है, किसी भी डाटा को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3, अगर मैं इसको अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा मेरे को 3 ही दिख रहा है। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार आया हुआ है, 3 3, उसके बाद 4 4 के बाद 5 5 एक बार ही है, उसके बाद 6 तो नहीं दिख रहा, 7 7 दिख रहा है, फिर 8 नहीं है, 9 है, 10 10 भी है, 11 भी है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, 18 है और 21 है। आई थिंक सारे कवर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गया। तो आपने इस डाटा को किस में कन्वर्ट कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे चेक करना है कितनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अभी हमने काउंट किया था कि 11 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, टोटल 11 नंबर है। तो ऑब्जर्वेशन कितनी होगी आपकी, 11 होगी। यानी अगर मैं सिंपली n को रिप्रेजेंट करवाऊं ऑब्जर्वेशन से, तो टोटल यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन है। और एक चीज आपको और नोट करनी है यहाँ पे कि ये नंबर क्या है, ऑड है, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इवन नंबर होगा, या फिर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2th टर्म, सिंपल। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 11, 11 + 1 यानी कि 12/2 यानी 6th टर्म, राइट। 11 एक में जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टर्म आ जाएगा। और 6 टर्म कौन सा आएगा, जहां पे डाटा को आपने अरेंज किए, जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो यहाँ पे 6 वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, इक्वल नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल नंबर्स यहाँ भी आ जाएंगे। तो आपका मीडियन कितना निकल के आ जाएगा, 9। तो 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि अगर आपका अनग्रुप डाटा है, राइट, तो उस केस में अगर n ऑड है तो मीडियन इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर डाटा आपका क्या हो, सॉरी ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो। ये तो भी ऑड ऑब्जर्वेशन थी, अब अगर इवन ऑब्जर्वेशन होंगी तो उस केस में मीडियन कैसे निकालेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हम सेकंड वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको मीडियन निकालनी है। और आप जो देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, वो यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, मतलब इसको काउंट करो 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 36, देन उसके बाद 36 37 38 39 40, 41 भी नहीं है, 41 नहीं है, फिर 42 43 44 45 है,
फिर 46 है, 47, 46 2 बार है, ठीक है। फिर 47 नहीं है, 48 नहीं है, 49 है, 50, 51 है, 52 नहीं है, 53 है। क्या ये पूरी कंप्लीट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुछ मैंने मिस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद 53 के बाद आपका 60, देन 72, 60 और 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, राइट। अब टोटल आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, n/2th टर्म प्लस ये जो टर्म आएगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म, ये जो भी टर्म आएगा, जैसे n यहाँ पे कौन सा है, n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 यानी 5th टर्म, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 6th टर्म। अब इसको फॉर्मूले के बेस पे कैसे लिखेंगे, n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, यानी इन दोनों का मीन कह दो या इन दोनों का क्या कह दो, एवरेज कह दो। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5th टर्म की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 46, और 6th टर्म की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, और 6th टर्म की 49 अपॉन 2, 9 6 15, हासिल लागो 1 4 4 8 और 1 9 बाय 2, तो कितना आ गया आपका 47.5, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो 47.5 आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा। तो देखो इवन के केस में कैसे निकालते हैं और ऑड के केस में कैसे निकालते हैं मीडियन, ये आपको पता लग चुका है। और ये हमने कौन से वाले डाटा की बात की, अभी हमने बात की है अनग्रुप डाटा, यानी कि रैंडम या फिर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल डाटा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्क्रीट डाटा में मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब देखिएगा, इस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, xi 15 21 27 30 35, ओके। फिर यहाँ पे लिखेंगे fi, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑब्जर्वेशन साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा 3 5 6 7 8। नाउ अब आपको क्या कर रहे हैं, देखो इस तरह आपने डाटा को लिख दिया। अब आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है उस पर ध्यान दीजिए। ये 3 का 3 आपका एज इट इज रहेगा, अब इस 3 में 5 को ऐड कर दीजिए 8। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने जनरली नोटिस किया होगा, जितने भी दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो कुछ जब भी किसी को उधार सामान देते हैं तो वो अपना चार्ट कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर वो उधार लिखते रहेंगे कि उसने इतना सामान उधार लिया, फिर अगले दिन इतना लिया, फिर लास्ट में फाइनल टोटल करते हैं तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो हाथों हाथ, जैसे उसने पहले दिन 3 रुपए का उधार लिया, आपने उसको पहले वो टोटल आपका 3 रुपए का उधार हुआ उसका, फिर नेक्स्ट डे उसने 5 रुपए का सामान लिया, तो इस 3 में 5 को ऐड कर देंगे, तो 2 दिन का उसका टोटल कितने का उसके ऊपर कर्जा हो गया, 8 रुपए का कर्जा हो गया, यानी आपने 8 रुपए का उधार उसको दे दिया। फिर इस 8 में आप क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वाला ऐड कर देंगे, उसने तीसरे दिन 6 रुपए का सामान लिया, तो 8 6 14, तो 3 दिन तक उसका 14 रुपए का उधार हो गया। तो ये आपको हाथों हाथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। यानी फाइनली आप सिग्मा एफ निकालेंगे तो टोटल जितना निकल के आएगा और सी एफ का लास्ट वाला टर्म जो निकल के आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। कभी कभी इस पे भी, इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 30। अब आप सिग्मा एफ निकालो तो ये भी 30 निकल के आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, सॉरी, ये आएगा 29। अब आप क्या करना, सिग्मा एफ निकालना, ये भी 29 निकल के आएगा। 3 5 8 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, ठीक है। तो सी एफ में लास्ट वाली वैल्यू और सिग्मा एफ दोनों बराबर होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आपको देखो ये सिग्मा एफ है क्या, ये आपका क्या है, यहाँ पे एन है। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 29 ऑब्जर्वेशन है। अब यहां पे हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया था, क्योंकि 15 3 बार रिपीट हुआ, 21 5 बार, 27 6 बार, 30 7 बार और 35 8 बार, ठीक है। आपने देखो, मैंने आपको थोड़ा डाटा समझाया भी है कि इंडिविजुअल डाटा से आपका डिस्क्रीट कैसे बन सकता है और डिस्क्रीट से आपका क्या कहते हैं वाला डाटा कैसे बनेगा, जो आपका कॉन्टिन्यूस डाटा है या फिर जिसको आप ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए एन कितना है, 29,
तो यहां पे जो आपका n है वो क्या है, ऑड है। तो ऑड के केस में आप मीडियन कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2, ठीक है। वहां पे मैंने स्मॉल n लिया था, आप चाहे तो यहां पे स्मॉल n लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। ये लो n प्लस 1/2 टर्म, राइट। तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस 1 यानी कि 30/2, तो कितना हो जाएगा 15th टर्म। अब गाइस आपको करना क्या है, ये 15th वाला जो नंबर है, ठीक है, अब इस 15 वाले नंबर पे आओ, आप आओ इस 15 वाले नंबर पे। आपको कहां चेक करना है 15 नंबर, CF में। कहां पे चेक करना है, CF में। तो देखो ये 14 है, 15 कहां आएगा, 14 के बाद वाले में। तो 14 से बड़े जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, राइट, टिल 21 कहां पे देखोगे आप, इस 21 में। 15 आया है, 14 से बड़ा है। अगर 13 आता तो किस में आता, 14 में आता। 9 होता तब भी 14 में होता। 8 से बड़े टिल 14 कहां तक देखोगे, इस 14 वाले में। तो आपका क्या है, 14 से बड़ा है, 14 से टिल 21 कहां तक चेक करोगे, इस वाले 21 में, ठीक है। आपका 15 आया है तो 14 से बड़ा हो गया, तो कहां पे काउंट होगा, इस 21 वाले में काउंट होगा, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो इस पूरे को मार्क कर लो। अब आपको चेक करना है यहां पे xi कितना है, xi कितना है 30, तो मीडियन कितना निकल के आ जाएगा 30, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो जो आपका डिस्क्रीट डेटा है तो उस केस में मीडियन कितना निकल के आया आपका 30 निकल के आया। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसी में आपका क्या बने, इसी में आपका क्या बने, आपका क्या बने, n कितना निकल के आए, ये तो ऑड था, कितना निकल के आए, A1 निकल के आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उस तरह के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। xi है आपके पास, fi है, करना आपको सेम है। xi कितना है आपका 5 7 9 10 12 15, 5 7 9 10 12 15। fi कितना है 8 6 2 2 2 और 6। cf निकाल दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। तो ये कितना आएगा 8 8 6 14 14 और 2 16 16 2 18 18 2 20 20 और 6 26, यानी सिग्मा एफ कितना निकल के आ गया 26, और n की वैल्यू कितनी हो गई 26 हो गई, ठीक हो गया। अब ये जो आपका 26 से इवन है, वहां पे आपका 29 था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इवन है, वही करना है आपको। n/2th टर्म प्लस, यानी 26 से ये 13 टर्म आ गया, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा 14th टर्म आएगा, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। तो ये आपका 13th टर्म है। 13th वाला कहां देखोगे आप, 8 से बाद वाले 14 वाले में, ठीक है। और 14th वाला भी कहां देखोगे, एन देखो इसको कर ही लो यार, ये आपका 13th टर्म आएगा प्लस 14th टर्म आएगा डिवाइडेड बाय 2। 13 टर्म भी आप इसमें देखोगे इस वाले CF में, और 14th टर्म भी आप कहां देखोगे, इस वाले CF में देखोगे। कितना है 7, और 14 भी कितना होगा 7 होगा, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 7 बाय 2 यानी कि 7, 7 7 14 14 बाय 2 यानी कि 7। तो यहाँ पे मीडियन कितना निकल के आ जाएगा 7। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।